नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर विशेष जीवन चर्चा कर जानकारी देते हुए उनके जीवन काल में देश के लिए योगदान आधुनिक भारत निर्माता के रूप में देखा जाता है। डिजिटल इंडिया बनाने का सपना राजीव गांधी जी का ही था। स्वतंत्र भारत को मजबूत, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा कार्य प्रतिबद्धता में विश्वास और जिम्मेदारी रखते थे। जीवन की झांकी, चरित्र, संबंधित एवं बलिदान के बारे विस्तार पूर्वक बताते हुए गांधी पुण्यतिथि विशेष, सबकी सुनकर और सबको साथ लेकर चलने वाले थे जननेता। भारत रत्न राजीव गांधी एक ऐसे कर्मयोगी रहे हैं जिनका जीवन यात्रा में मानवता, सहजता, सरलता के कई मुकाम रहे हैं। राष्ट्रहित उनके चिंतन में केंद्र में था। राजीव गांधी के व्यक्तित्व में परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत समन्वय था। नियति ने समय के कैनवास पर उन्हें बहुत कम समय बख्शा, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने इतिहास के कैनवास पर अपनी अनूठी और अमिट छाप छोड़ी। विलक्षण प्रतिभा के धनी राजीव जी में सादगी और दृढ़ता का आदर्श समावेश था। बेहद शांत और गंभीर प्रवृत्ति के राजीव गांधी ने का संपूर्ण जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का मूर्तिमान रूप था। एक अनोखा व्यक्तित्व। राजीव गांधी राजनीति में सतत संवाद के पक्षधर थे। जापान यात्रा के दौरान श्रीमती पुष्पा भारती को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, राजनीति जनता से संवाद की राजनीति हो। राजीव जी मानते थे कि बिना संवाद के विश्वास पैदा नहीं हो सकता और बिना विश्वास के राजनीति नहीं चल सकती। इसी पारस्परिक संवाद की राजनीति को अमली जामा पहनाते हुए उन्होंने पंजाब, असम और मिजोरम समझौते किए, जिससे इन प्रदेशों में वर्षों से चल रही उथल पुथल, अशांति एवं हिंसक गतिविधियों पर विराम लगा। राजीव गांधी ने विषम परिस्थितियों में देश के प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभाला। राजीव गांधी के साथ करोड़ों भारतीयों के मन में आधुनिक भारत की आशाएं, आकांक्षाएं और सपने जाग उठे। राजीव गांधी जी ने एक जन नेता और प्रधानमंत्री के रूप में देश को पुनर्निर्माण एवं विकास के पथ पर अग्रसित किया। उन्होंने भारत को आधुनिक, खुशहाल एवं मजबूत राष्ट्र बनाने में विशेष भूमिका निभाई। सबकी सुनना और सबको साथ लेकर चलना राजीव जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी। वे आम जन की समस्याओं को बड़े ध्यान से देखते थे और फिर सही दिशा निर्देश देकर उसको सुलझाने का काम करते थे। यही उनकी कार्यशैली थी। मानवीय और संवेदनशील राजनेता। संवेदनशील राजनेता होने के कारण पीड़ित मानवता की सेवा उनकी प्राथमिकता थी। भोपाल गैस त्रासदी की घटना के तुरंत बाद चुनाव प्रचार छोड़कर वे भोपाल पहुंचे। उन्होंने चुनाव प्रचार की बजाय मानवता की सेवा को प्राथमिकता दी। गैस पीड़ितों के दुख दर्द पर महरम लगाया। राजीव जी ने अनाथ बच्चों, असहाय बुजुर्गों और रोती हुई महिलाओं को सांत्वना दी, उन्हें धीरज बंधाया और मध्य प्रदेश सरकार को गैस पीड़ितों की शीघ्र सहायता देने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। चुनाव उपरांत भोपाल गैस पीड़ितों के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में अलग प्रकोष्ठ बनाया। गांव-गांव के दौरे, दुनिया की समस्याओं से संवाद और समाधान। राजीव जी ने देश के ग्रामीण इलाकों का अनवरत दौरा किया। मध्य प्रदेश में एक प्रदेशों में वे ऐसे इलाकों में गए जहां विकास की रोशनी नहीं पहुंची थी। उन्होंने सुदूर अंचलों में रहने वाले गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और कमजोर लोगों के दरवाजे पर जाकर उनकी तकलीफों को समझा और उन्हें दूर करने की कोशिश की। दरअसल ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें वे सुरक्षा और प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना पीड़ितों के दुख दर्द में शामिल हुए। वे गरीब की झोपड़ी में एक ऐसा स्वर्णिम भारत देखना चाहते थे जिसमें खुशहाली की सुनहरी इबारत लिखी। देश के जिन इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं में तबाही मची, जैसे उड़ीसा में महाचक्रवात, गुजरात में भूकंप, देश के कुछ इलाकों में सूखा और बाढ़ की स्थिति बनी, वहां आपदा की इसी घड़ी में राजीव जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए प्रभावितों को पूरी संजीदगी से मदद की। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए उन्होंने व्यवस्थित और प्रभावी कदम उठाए। राहत और पुनर्वास के कामों को सुचारू रूप से चलाया। श्रीलंका में तमिलों और सिंहलियों के जातीय संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों की तादाद में तमिल जन शरणार्थी बनकर भारत आने लगे। श्रीलंका सरकार ना तो सिंहलियों द्वारा तमिलों पर किए जा रहे अत्याचार रोक पा रही थी और न ही तमिलों को सुरक्षा दे पा रही थी।
ऐसे समय में श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री जयवर्धने के अनुरोध पर राजीव जी ने हिंसा का तांडव रोकने के लिए अपनी शांति सेना श्रीलंका भेज दी। भारतीय शांति सेना के प्रयासों से श्रीलंका में शांति स्थापित हुई एवं तमिलों को सुरक्षा मिली। राजीव गांधी ने हरारे के गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के अवसर पर दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी सरकार की दमनकारी नीतियों के शिकार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे देशों का मनोबल बढ़ाने के लिए अफ्रीका कोष की स्थापना पर प्रस्ताव रखा, उसे अनुमोदित कराया। दुनिया के 45 देशों ने इसमें योगदान दिया और अफ्रीका कोष में 25 अरब डॉलर की एक बड़ी धनराशि एकत्रित हुई। पर्यावरण प्रदूषण और राजीव जी के प्रयास। राजीव जी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने वन और पर्यावरण के संरक्षण के लिए मजबूत कदम उठाए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण एवं ओजोन परत के क्षरणों वाले अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के माध्यम से आगे बढ़ाए जाने की वकालत की। राजीव जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में पृथ्वी संरक्षण कोष की स्थापना हुई। राजीव गांधी ने निराशा पर आशा और निर्भरता पर आत्मविश्वास की विजय पाने की राह दिखाई। राजीव गांधी का यह मानना था कि नई सदी ज्ञान पर आधारित सदी होगी और इसलिए उन्होंने विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सहारा देकर प्राचीन राष्ट्र को नए भारत में बदलने का अभिनव प्रयास किया। लोकतांत्रिक और जननायक। राजीव गांधी एक सच्चे लोकतांत्रिकवादी थे। एक ऐसे व्यक्ति थे जो सदा नए विचारों और रचनात्मक आलोचनाओं का स्वागत करते थे। राजीव जी ने अपने निष्कलंक सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में जिस भी भूमिका निर्वहन किया उसमें वे पूर्ण रूप से खरे उतरे। एक सांसद, प्रधानमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने जो भी भूमिका निभाई सभी में राष्ट्रहित में समर्पण भाव से अपने दायित्व का निर्वहन किया। राजीव गांधी भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के प्रथम सूत्रधार थे। आज जिस डिजिटल इंडिया की बात पूरे देश में हो रही है उसकी आधारशिला श्री राजीव गांधी ने ही रखी थी। संचार क्रांति का शंखनाद कर राजीव जी देश में कंप्यूटर क्रांति के जनक बने। राजीव जी का विश्वास था कि भारत का भविष्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा ही संवारा जा सकता था। विकसित कहे जाने वाला राष्ट्रों तक ने हमारे टेक्नोलॉजी को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसकी उच्च गुणवत्ता को विश्व स्तर पर सराहा। राजीव जी ने जैव प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में नए कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया तथा पेयजल, खाद्यान्न, दूरसंचार, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रगति हेतु विभिन्न टेक्नोलॉजी मिशन गठित किए। राजीव जी का एजेंडा भारत का विकास ही था और विकसित आधुनिक भारत उनका सपना था। विधि का विधान रहा कि असमय इस दुनिया से चले जाने के कारण उनका यह संकल्प अधूरा ही रह गया। राजीव गांधी ने अपने सतत प्रयासों में देश के जनमानस में ऐसी उत्कृष्ट छाप छोड़ी कि उनके दुनिया में नहीं रहने के बाद भी सदियों तक आदर के साथ वे हमेशा याद किए जाते रहेंगे। ऐसे युग पुरुष का जीवन, उनकी शहादत और स्मृतियां हमेशा देश के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी एवं समाज सेवी ने कैंसर जैसे रोगों को रोकथाम के लिए जरूरी बातें को लेकर जानकारी साझा किया है। हानिकारक तंबाकू, शराब, नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार, लंबे समय तक सूर्य की किरणों से दूर जैसे बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया है। ऑफ मेडिकल रिसर्च और बेंगलुरु की नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च ने पिछले साल नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि साल 2025 तक देश में कैंसर के मामले 12% तक बढ़ जाएंगे। रिपोर्ट में यह आगाह भी किया गया है कि अगले 5 साल में कैंसर का शिकंजा भारत पर और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। हालांकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखा जाए तो कैंसर के खतरों को कम किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके बारे में जानकारी दी है। आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं। तंबाकू का प्रयोग ना करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक तंबाकू का सेवन ना करें, हम कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि सेवन करते हैं तो बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें छोड़ दें। ये मुंह और फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकते हैं। शराब कम पिए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कम मात्रा में शराब का सेवन कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। दरअसल कई लोगों को इसकी लत लग जाती है और वो नियमित रूप से शराब पीने लगते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ध्यान रहे, इसे सिर और गले, लिवर और कोलोरेक्टल जैसे कैंसर होने का खतरा बन जाता है। नियमित रूप से व्यायाम करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक नियमित रूप से व्यायाम करने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से भी बचा जा सकता है। कई अध्ययनों में यह भी साबित हो चुका है। साथ ही इससे व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ भी बना रहता है। स्वस्थ भोजन खाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अगर आपका भोजन स्वस्थ है तो आप कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि मसालेदार भोजन, अतिरिक्त मिर्च की खपत, सोडा का इस्तेमाल और चावल का अधिक उपयोग कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं। लंबे समय तक तेज धूप में से बचें। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अगर आपको कैंसर के खतरे को कम करना है तो लंबे समय तक तेज धूप में रहने से बचना चाहिए। दरअसल धूप में ज्यादा देर तक रहने से स्किन कैंसर का खतरा रहता है और सूरज की तेज किरणों से निकलने वाली बैगनी किरणें की इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।